औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हर नौजवान शाकी है अपनी सेहत से, लेकिन जवानी की वजह से वो इसकी परवाह नहीं करता। वो ऐसे काम करता है, ऐसी खुराकें खाता है, ऐसे मशागल में शामिल होता है जो उसके लिए, उसकी सेहत के लिए एक कातिल की हैसियत रखते हैं। उसको अंदाज़ा तब होता है जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आता है। जब वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ, वो चाहे इकनॉमिकली हो, चाहे उसकी अज़वाजी ज़िंदगी हो, तो फिर उसको महसूस होता है कि मैं तो अपने माजी में सब कुछ खो आया हूँ, अपने साथ जवानी में कुछ भी लेके दाखिल नहीं हुआ। तो फिर पछताता है और फिर भागा फिरता है, कभी हकीमों के पास, कभी डॉक्टरों के पास। लेकिन आजकल बदकिस्मती से कुछ ऐसा हो रहा है कि हर बंदा, जैसे मरीज़ जल्दी में होता है ऐसे हकीम भी जल्दी में होता है। जब मरीज़ आके ये डिमांड करेगा कि मुझे एक हफ़्ते में चाहिए सेहत, मेरा जो सिस्टम ख़राब हो गया है, ताकत वाला सिस्टम ख़राब हो गया है, मर्दाना ताकत वाला, ये एक हफ़्ते में हकीम साहब बहाल करें, तो यकीन जानिए हकीम भी यही कोशिश करेगा किसी तरीके से एक दफ़ा इसको ठीक कर दे। और फिर चाहे ज़िंदगी भर वो पछताता रहे, ज़िंदगी भर टकरे मारता रहे कि उसकी सेहत बहाल हो जाए, तो वो सेहत उसकी दोबारा बहाल नहीं होती, क्योंकि उसको शुरू में ही ऐसे केमिकल, ऐसी चीज़ें दे दी जाती हैं जिससे उसका सारे का सारा सिस्टम बैठ जाता है। वक्ती तौर पे उसके जिस्म को वो जो केमिकल होते हैं, जो दवाइयाँ होती हैं, वो उसको ऐसा समझें कि उसके जिस्म को निचोड़ देती हैं। ज़रूरत इस अमर की होती है कि अपना इलाज मुश्किल बुनियादों पर करवाया जाए और किया जाए। मेरे पास मरीज़ ऐसे आते हैं, मैं उनसे माजरत कर लेता हूँ कि मैं कोई ऐसा केमिकल अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल नहीं करता, ना करूँगा और ना किसी को सिफारिश करूँगा, क्योंकि ये इंसान की ज़िंदगी से एक खेलने वाली बात है, उसकी ज़िंदगी को मुश्किल नुकसान पहुँचाने वाली बात है। मुश्किल इलाज आप देखें, बंदा बद आदात में कितना अरसा, कितने साल मुलव्वस रहता है। अगर मैं किसी मरीज़ से कहता हूँ कि आप बताएं कितने साल इसमें मुलव्वस रहे हैं, तो वो ये बता नहीं पाता, वो कहता है बहुत साल। तो भाई, जो बहुत सालों की बीमारी होती है वो लम्हों में ठीक नहीं होती। ये बात अपने ज़हन में बिठा लें कि इसका इलाज भी लंबा होता है, ये महीनों पे मुश्तमिल होता है। मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था कि जो हम इलाज करते हैं वो 3 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। पहला हिस्सा जिसको हम कहते हैं मसक्कन, उसमें हम ऐसी अद्वियात देते हैं जिसकी वजह से उसके जो ज़कावतें इस बढ़ी हुई होती है, जो उसकी ज़हन में खलबली ये अपनी कुव्वत ने बढ़ाई होती है, उसको कंट्रोल करना होता है। दूसरे हिस्से में हम ऐसी अद्वियात देते हैं जिनको हम मुगल्लस कहते हैं, जो मादा मनी को गाढ़ा करती हैं और वो कोशिश करती हैं कि जो मनी पैदा हो उसके जिस्म में ठहरे, उसके जिस्म का वो हिस्सा बने। और तीसरा हिस्सा जिसको हम मुहर्रक कहते हैं, फिर हम तहरीक देते हैं। अब बच्चे आते हैं, वो कहते हैं हमें तहरीक वाली दवाई पहले दिन ही दे दे। तो ऐसे बच्चों का इलाज मैं माजरत कर लेता हूँ कि मैं आपकी ज़िंदगी से खेल नहीं सकता, और मैं उन बच्चों से भी गुजारिश करूँगा कि कभी अपना ऐसा इलाज ना करवाएं। इसके लिए टाइम दरकार होता है, आप टाइम पे अपना इलाज करवाएं। तो आज मैं एक खूबसूरत इसी सिलसिले के लिए एक नुस्खा पेश कर रहा हूँ। ये गोलियों की सूरत होता है। हमें अच्छा बेशुमार फ़ोन आते हैं, हज़ारों में रोज़ फ़ोन आते हैं, वो सिर्फ यही पूछते हैं नुस्खा बताएं हकीम साहब। देखें, नुस्खा तो मैंने आपके लिए इतनी मेहनत करके आपकी खिदमत में भेज दी है, तो नुस्खा पूछने के लिए प्लीज़ मुझे फ़ोन ना किया करें। हमारे पास बनी बनाई दवाई है, वो अगर परचेज़ करना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, तो फिर हमारे साथ रब्ता कायम करें,
वरना नुस्खा आपके पास है, वो पंसार के पास ले जाएं और बना लें। ठीक है, देखिए मैं बड़ी तफसील से उसके वज़न, उसका बनाने का तरीका, हर शय मैं आपको बताता हूँ। तो आप इसको वीडियो को 2-3 दफ़ा देखें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, आप बनाएं। अब आप नुस्खा नोट फरमा लें, इसके वीडियो के अंदर भी इंशाल्लाह ताला लिखा होगा। ये अदरक का टुकड़ा 1 इंच लंबा लेना है और असगंध नगौरी 1 तोला, सालम मिस्री 1 तोला, अकर करहा 1 तोला, इनको और जड़ पान ये भी 1 तोला। इन सब चीज़ों को बिल्कुल बारीक कर लेना है। फिर पान के पत्ते लेके उनका पानी, उनका तरीका ये होता है उनको किसी चीज़ में कूटा जाए और कपड़े में डाल के निचोड़ा जाए तो पानी निकल आता है। ये पानी आपको 100 ग्राम चाहिए। ये पानी थोड़ा थोड़ा सा डाल के खल में और इस सफ़ूफ में खूब इसको रगड़ाई करते जाएं। वो पूरा पानी आपने इन चीज़ों को जज़ब करवाना है और ये गोली बनाने की जब काबिल हो जाए तो नखूद के बराबर यानी बड़े चने के बराबर गोलियां आप बना लें। ये 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम दूध के साथ खाएं और इंशाअल्लाह आपको ऐसी ताकत मैसर होगी कि आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी। तो आप इस्तेमाल करें, फ़ायदा उठाएं। अगर आपसे ना बन पाए, खुदा ना करे, तो फिर हमारे साथ रब्ता करें। इनका नाम हमने शाही गोली रखा है। जब मेरे से रब्ता करें तो ये नाम बताएं, हम आपको इंशाअल्लाह ताला भिजवा देंगे। हमारा सिलसिला है पूरे पाकिस्तान में अद्वियात इंशाअल्लाह ताला हम भिजवाते हैं। तो अल्लाह आपको खुशियाँ अता फरमाए और खुशियाँ तकसीम करने वाला बनाए। आप मेरे लिए दुआ फरमाइए, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह हाफिज़।